दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है उसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका टाइमिंग है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्किंग है वो है 80 की। तो मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में ये क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका पार्ट 1 जो कि होता है 40 मार्क्स का। इस 40 मार्क्स के पार्ट 1 में पहला प्रश्न होता है आपका अनसीन पैसेज का जो कि 10 मार्क्स का होता है, मल्टीपल चॉइस वाला। ठीक है, तो ये आपका पैसेज आता है, इतना बड़ा सा पैसेज होता है। उसके बाद देखिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर देखिए यहाँ पे साइड में मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और उनका आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ किस तरह से लिखने हैं, क्योंकि ये तो अनसीन पैसेज है, तो ये तो हमेशा चेंज होता रहेगा। हालांकि मैं आपके बाकी के जो प्रश्न हैं अनसीन पैसेज के अलावा पार्ट ए के अलावा उन सभी के प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखने हैं। ठीक है, तो ये थे आपके। उसके बाद आता है दूसरा वाला। दूसरा है एक सेकेंड, टू रीड द पैसेज गिवन बिलो। यानी कि देखिए इस पैसेज को आपको पढ़ना है। एक चार्ट दिया गया है बीच में, इस चार्ट के आधार पे, और एक ये वाला कार्टून दिया गया है, मतलब कि ये अंडरस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग वाला ये है, और उसके बाद इसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो उन सभी प्रश्नों का आंसर देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तो हमेशा चेंज होता रहता है हर पेपर में। तो बाकी के प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए। और आंसर अगर आपको देखना है कैसे लिखना है, तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को पढ़िए और आंसर जो आ रहा है साइड में वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये इस वाले की। रीड द पैसेज गिवन बिलो ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, आंसर एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द 11 दैट फॉलो। यानी कि 10 क्वेश्चन में से आपको कोई, मतलब कि 11 में से कोई आपको 2 करने हैं। तो यह भी आपका पैसेज वाला ही क्वेश्चन है, यानी कि आपके 10-10 मार्क्स के 4 पैसेज आने हैं। तो देखिए आपका मतलब कि कितना पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कितना ज़्यादा पैटर्न चेंज कर दिया गया। पहले क्या होता था, एक नोट मेकिंग आती थी 10 नंबर की और एक 10 नंबर का पैसेज आता था बस। लेकिन इस बार क्या है, 10-10 नंबर के 4 पैसेज आ रहे हैं, यानी कि आपको पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा ये वाला लिटरेचर का। अब लिटरेचर में क्या है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड द अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द 3 गिवन वाई आंसरिंग द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि 4-4 नंबर के आपको यहाँ पे कोई 2 आंसर करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न हैं आपके, ये भी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से लिखने हैं आपको। और ठीक है, तो प्रश्न मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है ये। तो उसमें भी आपके मल्टीपल चॉइस के ये प्रश्न हैं सारे के सारे। तो आप इन सभी के आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से लिखना है। उसके बाद सी है हमारा। तो उसके बाद फिर हमारे उससे भी संबंधित जो मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया है, मल्टीपल चॉइस के प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो 3 प्रश्न थे ABC में से आपको कोई 2 ही करने हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको प्रश्न दोबारा से दिखाता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा उसका, एक मिनट। हाँ, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 20 मार्क्स का लिटरेचर का है, यानी कि पार्ट ए अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा। ठीक है, तो पार्ट ए का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 10 मार्क्स का, 8 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो पहले तो ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये है, ये आपका पैसे दिया गया है, इसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं साइड में लगा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और आंसर को पढ़ सकते हैं। अब ये बी नहीं बल्कि आपका अथवा में दिया हुआ है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो दोनों के आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आपको लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद अटैम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन बिलो। अब आता है आपका 8वां जो क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 5वां जो क्वेश्चन है, ये आपकी जो मतलब कि चैप्टर है उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है द राइटर वाले से संबंधित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है
वो नॉट ट्रू वाले से संबंधित है, डगलस वाले से संबंधित है, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है उसके स्प्लेंडर के बारे में, और फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 है, 7 और 8, ठीक है। 9, 10 यानी कि 10 दिए हैं आपको, इन 10 में से आपको कोई 8 करने हैं, ठीक है। तो ये माई मदर एट 66 वाले पोएम से लिया गया है, ये गारवे साहब वाले चैप्टर से लिया गया है। इन सभी प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से लिखने हैं आपको, ठीक है। पोएम है आपकी कीपिंग क्वाइट, उससे लिया गया है। पोएम है आपकी आंट जेनिफर एंड टाइगर, उससे लिया गया है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से लिखते हैं। तो सभी प्रश्न एक बार दोबारा से देख लीजिए आप, एक एक मार्क्स के मल्टीपल चॉइस वाले जो प्रश्न हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो ग्रामेटिकल पार्ट आता है उसके बारे में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, एक तो लेटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अटेम्प्ट एनी वन, यानी कि आपके पास ऑप्शन है चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, ठीक है। तो आपको पहले तो इस वाले में लिखना है एक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और किसे लिखना है, नेशनल डेली न्यूज़पेपर को लिखना है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वाला है इसमें बेसिकली एक वर्कशॉप कंडक्ट की जा रही है, उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक तो लिखना है एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिस। तो देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका सैम्पल पेपर का आंसर है। इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है और इस तरह से आपको नोटिस लिखना है। हालांकि प्रॉपरली नहीं बताया जा रहा है, बस आपको फॉर्मेट बता दिया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स कैसे बांटेंगे जाएंगे इस तरह से आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नोटिस और आपको एडवर्टाइजमेंट अपना लिखना है। अब बात ये है आपको बुलाया जा रहा है, तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर देखिए किस तरह से लिखना है आपको, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि देखिए दोस्तों इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही होगी मुझसे, तो आप उसे इग्नोर कीजिए, आप सीधा कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको किस तरह से आंसर लिखना है इसका। दोनों प्रश्नों के आंसर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जो आपका एक अथवा के ऊपर वाला है अथवा के नीचे वाला वो भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में ये पहले तो देखिए आपको एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। इस चार्ट के आधार पे आपको एक लेटर लिखना है, किसे, राइट ए लेटर टू द एड्रेस द रियल टाइम्स भुवनेश्वर, ये एड्रेस वगैरह दिया है, तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, ठीक है। और उसके बाद ये स्पोर्ट टीचर नीडेड, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक लेटर लिखना है, वो किसे लिखना है, ये लोकल न्यूज़पेपर को लिखना है। क्यों, क्योंकि आपको एक ज़रूरत है स्पोर्ट टीचर की, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे भी क्या करना है, एक सिचुएशन वैकेंट का या वांटेड जो भी है जिसमें आपको कोई चाहिए होता है उसका एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है, विद बायोडेटा के साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है, मैं आपको आंसर ही दिखा रहा हूँ बेसिकली। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 के जो पहला प्रश्न है उसका और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट और सेकंड का आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में आपका 5 मार्क्स का प्रश्न है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है 5 मार्क्स का, ठीक है। और एक जो दूसरा वाला प्रश्न है इसमें आपका एक में तो आर्टिकल होता है, एक में होती है आपकी रिपोर्ट। तो आर्टिकल और रिपोर्ट किस तरह से लिखनी है, कैसे मार्क्स बांटे जाएंगे देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, जिसमें हमने क्या जाना कि आर्टिकल और रिपोर्ट किस तरह से लिखेंगे और मार्क्स हमें कैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा लिटरेचर वाला चैप्टर आता है, लिटरेचर वाला चैप्टर नहीं, बेसिकली लिटरेचर वाला पार्ट जो आता है, ठीक है। तो लिटरेचर वाले पार्ट में देखिए सबसे पहले क्या आता है, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 2 मार्क्स के आपके 5 प्रश्न हैं। देख सकते हो स्क्रीन पे इस तरह से आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे सारे के सारे, कोई पोएम से है कोई चैप्टर से है। तो इन सभी प्रश्नों के देखिए पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा ताकि आप वीडियो को पॉज करके उन्हें पढ़ सकें। तो देखते हैं ये आपके 6 के 6 प्रश्न हैं और इन 6 जो हमारे 6 प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर देखिए स्क्रीन पे इस तरह से आपको लिखने हैं,
ठीक है। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो किस तरह से लिखने हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको इन सभी 5 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा-सा यहाँ पे पॉज़ कर देता हूँ ताकि आप मतलब कि जो हमारा प्रश्न है, इन प्रश्नों के आंसर आप अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं सीबीएसई के साइट पे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एनी 2 को कोई 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से आपके 2-2 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न हैं, ठीक है। हालांकि आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों में से आपको कोई 2 का आंसर लिखना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में से आपको किसी 2 का आंसर लिखना है। तो इन 2 प्रश्नों के आंसर देखिए स्क्रीन पे किस तरह से आपको लिखने हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इन सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको 2-2 मार्क्स के जो आपके 3 प्रश्न हैं इन सभी के आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, यानी कि आपको इनमें से कोई एक प्रश्न लिखना है। तो देखिए 12वां और 13वां जो प्रश्न है ये आपके 5-5 मार्क्स के प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों के आंसर मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। चलिए छोड़िए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है, प्रश्न है ये दोनों, इन दोनों के आंसर देखिए स्क्रीन पे आ रहे होंगे। इस तरह से आपको इन दोनों के आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो आशा करना दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 का भी आंसर देख सकते हैं किस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर लिखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर पता चला। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपको आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं, जो आपका इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है विद आंसर सॉल्यूशन के साथ में, वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।